हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी बज रहे हैं शाम के 6:15। मैं ठीक हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी से व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है शाम के समय से। मैं अभी जस्ट बच्चों को पढ़ाकर उठी हूँ। देख लीजिए, बुक्स वगैरह ये ऐसे ही फेंके होते हैं। अपना काम हो गया, अब हम चले अपने रास्ते। अब पीछे से जो मम्मी उठाएगी तो उठाए, ना उठाएगी तो पड़े रहे। तो सारे बच्चों की यही कहानी होगी। सभी के घरों की स्थिति ऐसी ही होगी और ठंड के दिनों में ये रजाई कंबल से भी पलंग भरे भरे रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का समय हो रहा है और अब मैं खाना ऊपर किचन में जाऊंगी। देखती हूँ क्या क्या बाज़ार से सब्जी आया है, क्योंकि आज हमारे यहाँ बाज़ार था। हमारे यहाँ मंगलवार और शनिवार को बाज़ार रहता है, तो आज मंगलवार था, तो आज हमारे यहाँ बाज़ार था। तो देखते हैं क्या क्या सब्जी आई हुई है। तो चलिए सब्जी को लगाते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या खाना बनाएंगे। तो बने रहें आप लोग ब्लॉग में एंड तक। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियोस को पूरा वॉच किया कीजिए, स्किप ना करें, फुल वॉच करें, ताकि मेरी भी कुछ प्रॉफिट हो। और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में सब्जी लगाने। तो यहाँ पे आलू, गोभी, सेम, शिमला मिर्च और ये प्याज, पत्ते वाली प्याज आई हुई थी। तो यहाँ पे बच्चों ने इसे बोरे पर फैला रखा था, क्योंकि बाज़ार के दिन उन्हें लगता है कि पापा कुछ बाज़ार से खाने के लिए लाए होंगे, तो उस चक्कर में वो लोग खोलते रहते हैं। तो मटर भी आई हुई थी और साथ साथ में ये आलू, टमाटर और आंवला एक ही झोले में था। तो इन्हें मैं अलग अलग करके छांट रही हूँ। बड़े आलूओं को छांट कर अलग रखूँगी, छोटे आलूओं को छांट कर अलग रखूँगी, टमाटर को भी छांट कर अलग रखूँगी। इस तरह से मैं सारे सब्जियों को छांट लूँगी अलग अलग और उन्हें रख लूँगी। तो ये देखिए, मैंने बड़े आलूओं को छांट लिया है और बड़े आलूओं की टोकरी में उसे रख दिया है। उसके बाद छोटी आलूओं को और बाकी की हरी सब्जियों को उनके उनके जगह पे लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, टमाटर को छांट लिया है और उसके बाद यहाँ पे आंवले छांट लिए हैं। आंवले का मुरब्बा खाने का मन हो रहा था, तो यहाँ पर आंवला आया हुआ है। उसके बाद यहाँ हरी मिर्चों को छांट लिया है और सबसे लास्ट में ये छोटे आलू बचेंगे। तो इन छोटे आलूओं को भी एक टोकरी में भर लूँगी और इन्हें अलग रख लूँगी, ताकि जब ये छोटे आलूओं की सब्ज़ी बनाने की मन करे तो छोटे आलूओं की बनेगी, और जब बड़े आलूओं को बनाने का मन करे तो बड़े आलूओं की बनेगी। हरे ठंड के दिनों में ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैंने सारी सब्जियों को लगा लिया है और मैंने डिसाइड भी कर लिया है कि मैं क्या बनाऊंगी। तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। तो मैंने आलू को पानी में डाल दिया है, इसे धोकर बॉईल करने के लिए बिठाऊंगी। और यहाँ पर मैंने टमाटर धोकर कट कर लिया है। टमाटर की मीठी चटनी बनाऊंगी मैं साथ में। तो चलिए मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे वैसे ठंड के दिन बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिलती हैं। और यहाँ पर मैंने आलू को धो लिया है और आलू को धोकर कुकर में डालूँगी और उसे 1 गिलास पानी डालकर बॉईल होने के लिए बैठा दूँगी। और 2 सीटी आने के बाद उसे बंद कर दूँगी गैस को। तो मैंने यहाँ पर बिठा लिया है। उसके बाद यहाँ कढ़ाई बिठाई है, उसमें सरसों का तेल डाला है और उसमें हमारे यहाँ मिलता है पचफोरन। तो मैंने पचफोरन डाला हुआ है। उसके बाद थोड़ी सी मेथी डाली है, क्योंकि पचफोरन में मेथी थोड़ा कम होता है, और जीरा डाला हुआ है, तेज़पत्ता डाला हुआ है। उसके बाद लास्ट में सूखी मिर्चें डालकर टमाटर को डाल दूँगी। इस तरह से छौंका लगाकर टमाटर को छौंक दूँगी। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है मीठी चटनी का। तो यहाँ पर सारे चीज़ें जब तड़क गई हैं, तो उसमें मैंने सबसे एंड में सूखी मिर्चें डाली हैं 3-4 और उसे भी फ्राई कर लिया है। उसके बाद उसी में टमाटर डालकर ढककर 5 से 7 मिनट पकने दूंगी। तो ये देखिए, मैंने इसे चला लिया है और चलाने के बाद टमाटरों को बस ढककर 5 मिनट पका लूँगी। इस तरह से मेरी चटनी बन जाएगी। तो 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर वापस से नमक डाल लिया है और नमक डालकर वापस से टमाटरों को ढक दिया है। तो चलिए, जब तक टमाटर और आलू पक रहे हैं तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो आलू के पराठों के लिए आटा थोड़ा नरम ही लगाया जाता है, मतलब कि रोटियों से थोड़ा आटा गीला ही होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉफ्ट गीला आटा ही लगाऊंगी, क्योंकि जब हम गीला आटा गूंथते हैं तो आलू स्टफ़ करने के बाद पराठे फटते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा को थोड़ा गीला टाइप में ही लगाया हुआ है। तो आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने उसे गीला ही थोड़ा सा गूंद लिया है और आटा गूंद कर रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर आटा जब तक रेडी हुआ है तब तक देखते हैं, चलिए देखते हैं टमाटरों के हाल।
तो यहाँ पर टमाटर भी अच्छी तरह से गल गए हैं, पर उसमें अभी थोड़ा पानी है। तो जैसे ही टमाटर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तब हम उसमें अपना गुड़ डालेंगे मीठी चटनी के लिए। फ्रेंड्स, मैंने टमाटरों को और 5 मिनट पकाया है और जब ग्रेवी गाढ़ी हो गई है तो मैंने उसमें गुड़ तोड़कर डाल दिया है स्वादानुसार। इस तरह से मेरी मीठी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं इसे और 5 मिनट ढककर पकाऊंगी। तो जब तक टमाटर पक रहे हैं तब तक इधर आलू बॉयल हो चुका था। तो मैंने आलूओं को ठंडे पानी में डालकर उन्हें छील लिया है, और मेरे पास पोटैटो मैशर नहीं था तो मैंने आलू छीलने के बाद जो छोटी ओखली का मूसल होता है उसी से आलूओं को क्रश कर लिया है, क्योंकि आलू बहुत गर्म थे और अभी हाथ से छूना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने उसे मूसल से ही क्रश कर लिया है और उसके बाद आगे का प्रोसेस करूँगी। जब तक मैंने आलूओं को मैश किया है तब तक चटनी पकी है, पर अभी चटनी में पानी है, इसलिए और 5 मिनट में इसे पकने दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे आलूओं को छीलकर मैश कर लिया है और मेरी चटनी भी हो चुकी है। मुझे चटनी इसी कंसिस्टेंसी की चाहिए थी, इससे गाढ़ी मैं अब इसे नहीं करूँगी और इस स्टेज पे मैं यहीं पे गैस को बंद कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने गैस को बंद कर दिया है। मुझे चटनी बस इतनी ही गाढ़ी चाहिए। तो चलिए आलूओं के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच के अदरक को छील लिया है और मैंने यहाँ गैस चालू करके उस पर अपना कलछुल बिठा लिया है और उसमें ऑयल डाला है सरसों का। और यहीं पे मैं इन अदरकों को चाकू से बारीक बारीक काट लूँगी। और मैंने यहाँ पे 4 से 5 लाल मिर्चें तेल में डाली हैं। उसके बाद अदरक डाला है, लहसुन डाला है और इसे अच्छी तरह से 5 मिनट तक पका लूँगी, जिससे कि ये पक जाएंगे और मसालों का स्वाद अच्छा आएगा। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया है। इस तरह से बनाए हुए आलू के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। कभी मेरे वैसे भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत मस्त लगते हैं। ये फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिया है अजवाइन और मंगरेल, हमारे बिहार में बोला जाता है इसे। आपके यहाँ पर इसे क्या बोला जाता है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे यहाँ ये अजवाइन और मंगरेल बोला जाता है। तो इसे हाथों से क्रश करके इसी में डाल दूँगी, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और जो मैंने लहसुन, अदरक और मिर्च को पकाया हुआ था, मैंने कूट के क्रश कर लिया है अच्छी तरह से। और अब उसे भी इसी में डाल दूंगी। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसे क्रश कर लिया है। तो इसे भी डाल दिया है। और यहीं पे डाल लूँगी स्वादानुसार नमक। साथ ही साथ में यहीं पे मैं डाल लूँगी इसमें हल्दी। और यहीं पे मैं ये धोकर मैंने रखा हुआ था, धोकर और काट कर रखा हुआ है धनिया की पत्ती, इसे भी यहीं पे डाल लूँगी और सारी चीज़ों को मिला लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। और चलिए अब चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आटे की लोई तोड़ ली है और उसे सूखे आटे में लपेटकर उसमें एक गड्ढे जैसा बना लूँगी। और उसके बाद उसमें अपने आलू के बैटर को भर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसमें गड्ढा बना लिया है। उसके बाद आलू के बैटर को भर लिया है। मेरे यहाँ ज़्यादा आलू पसंद करते हैं, तो मैंने बैटर कुछ ज़्यादा ही भरा है और ऊपर से दबाते हुए उसे अच्छी तरह से उसका मुंह बंद कर लिया है। और उसके बाद लोई बना ली है। उसके बाद वापस से सूखे आटे में लपेटकर उसका चकला बना लूँगी और अच्छी तरह से उसे बेल लूँगी। इस तरह से आलू के पराठे बेलना आसान हो जाता है, क्योंकि हम हाथ से उसे जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद 2-3 बार बेलन घुमाने में ही पराठा अच्छी तरह से बेला जा चुका होता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर सारे ही पराठे उसी तरह से बना लूँगी। और मैंने पराठों को तवे पर डाल दिया है। तो पराठे धीरे धीरे स्लो मीडियम आंच पे मैं इन्हें सेकूँगी और इसी तरह से गड्ढे बना कर सारे आलू
को के पराठों को अच्छी तरह से भर लूँगी। तो वहाँ एक तरफ मेरा एक पराठा सिक रहा है, एक पराठा बेला जा चुका है और एक पराठा यहाँ पर मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इस तरह से काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने उसे भी हाथ से बड़ा कर लिया है और उसके बाद वहाँ मेरा पराठा सिक रहा है तो मैंने उस पर रिफाइंड ऑयल लगाया है। अगर आप लोग चाहें तो उसमें बटर या घी भी लगा सकते हैं। मेरे यहाँ रिफाइंड ऑयल पसंद किया जाता है तो मैंने इसे रिफाइंड ऑयल लगाकर अच्छी तरह से सेका हुआ है। तो ये देखिए मेरा एक पराठा रेडी हो चुका है। तो इस तरह से ये फूले फूले पराठे बनते हैं। तो मैं आपको दूसरा पराठा भी सेक कर दिखाऊंगी। इसी तरह से मैं अपने सारे ही पराठे सेक लूँगी। तो ये देखिए पहला पराठा मेरा रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने दूसरा पराठा डाल दिया है और यहाँ पर एक और पराठा बेलकर भी तैयार कर लूँगी। इस तरह से आसानी से बन जाते हैं। अगर हम इसमें दो रोटियां बेलकर उसके बीच में जब बैटर को भरते हैं तो वो पराठे फट जाते हैं और फूलते भी नहीं हैं। लेकिन इस तरह से गड्ढा बनाकर भरा हुआ पराठा काफ़ी अच्छा और बहुत ही जल्दी बनता है। और मुझे तो स्पीडली पराठे बनाने की आदत है क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी जल्दी पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ भरती जा रही हूँ, एक तरफ बेलती जा रही हूँ और एक तरफ पकाती जा रही हूँ। इस तरह से जल्दी जल्दी हो जाता है। और मुझे वो दो रोटियां बेलकर भरना भी मुझे आता नहीं है। मैंने इसी तरह से बचपन से सीखा हुआ है और इसी तरह से मैं बनाती आई हूँ। तो ये देखिए ये पराठा भी मैंने इस पर भी रिफाइंड ऑयल लगा लिया है और इसे अच्छी तरह से पका लूँगी। स्लो मीडियम आंच जब हम रखते हैं तो पराठे धीरे धीरे अंदर से अच्छी तरह से सीखते हैं और बहुत ही करारे बनते हैं। तो ये खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए ये पराठा भी मेरा एकदम अच्छी तरह से फूला हुआ है। इसी तरह से ये फूले फूले पराठे बनते हैं। तो फ्रेंड्स आप सब भी इसी तरह पराठे बना लें और यकीन मानिए इस तरह के पराठे खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इनका स्वाद अलग होता है। ऐसे तो आलू के पराठे कई तरह से बनते हैं लेकिन अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग स्वाद उनका आता है। तो इस तरह का भी पराठा बहुत अच्छा स्वाद देता है। तो यहाँ पे मैंने सारे ही पराठे बना लिए हैं। उसके बाद मैं अपने बच्चों के लिए खाना निकाल रही हूँ। तो मैंने उन्हें कटोरी में टमाटर की मीठी चटनी और एक एक पराठा दिया हुआ है। इस तरह से मैं उन्हें खाना परोस लूँगी और नीचे उन्हें खाना दे आऊँगी। तो वो लोग खाना भी खा लेंगे। गरम गरम पराठे खाने में अच्छे लगते हैं तो मैंने उन्हें गरम गरम ही खाना दिया हुआ है। मेरा आलू का पराठा बन चुका है और मैंने अपने बच्चों को खाना दे भी दिया है। तो ये देखिए तोड़ के दिखा रहा है मेरा बेटा कि कैसा बना हुआ है अंदर से। ये देखिए पराठों का टेक्सचर है, अंदर आलू ही आलू है। तो इस तरह से बने हुए पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए तो बताओ बेटा कैसा बना हुआ है? मस्त बना है। और चटनी कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।